नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो गैस से गणित यूट्यूब चैनल और अपन विशेष रूप से आर्मी क्लर्क जीडी टेक्निकल एसएससी जीडी की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं। आज एक नया टॉपिक करनी अपन पढ़ रहे हैं। करनी को वैसे अंडरूट भी कहते हैं अंग्रेजी भाषा की बात करें तो। और ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो करनी के अंदर कोई भी समस्या नहीं रहेगी। ये लगभग घातांक से मिलता जुलता है, ठीक है ना। अब सबसे पहले बात होती है करनी होता क्या है। अब करनी देखो, आपने पहले भी देखा ही होगा, पढ़ा भी होगा। जैसे अंडरूट में जो संख्या लिखी जाती है उन्हें करनी कहते हैं। इसका चिन्ह, करनी का चिन्ह, करनी का चिन्ह पता कैसे चले कि ये करनी है। करनी का चिन्ह देखिए क्या होता है। जैसे आपने ऐसे पढ़ा होगा अंडरूट के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे लिख दिया, ये एन लिख दिया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये है करनी का चिन्ह। अंडरूट के अंदर जो संख्याएं होती है वो क्या कहलाती है, करनी। ये करनी का चिन्ह, ऐसा चिन्ह लगा हो तो आप समझ लेना कि ये क्या, ये करनी, ठीक है। अब करनी के अंदर कोई संख्या लिखी जाती है ऐसे, ठीक है। तो इससे एन को कहते हैं करनी घात। क्या कहते हैं, करनी घात। यहाँ एन को करनी घात व ए को करनी गत कहते हैं। देखो एन लिखा है, जो बाहर लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, करनी घात। और इसके इस चिन्ह के अंदर जो संख्या लिखी जाती है उन्हें क्या कहते हैं, करनी गत, ठीक है ना। अब देखो अगर ये लिखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 और यहाँ पे लिख दिया 125, इसको क्या पढ़ेंगे, करनी घात 5 करनी गत 125, ठीक है। और अब इसको पढ़ने के लिए, इसको सरल करने के लिए बेसिकली आपके 6-7 नियम आते हैं इसके अंदर। जैसे घातांक में आए थे ना 10-12 नियम, उसी प्रकार करनी के भी 6-7 नियम है, सरल से नियम है। अपन एक बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। एन करनी घात और फिर ए क्या है, करनी गत। इसको कैसे लिख सकते हो आप, मान लीजिए कि इसके ऊपर घात भी है एम। कैसे लिख सकते हो, ए एम बटे एन। पढ़ चुके हैं ना पूरा ऐसा। यदि ऐसा आए तो आपको इसमें बदलना सिखा दिया था, और यदि ये आए तो आपको इसमें बदलना सिखा दिया था। इसका एक उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे करनी घात मैंने लिख लिया 3, अंदर लिख लिया 27 की घात 2। इसको कैसे सरल करते हैं, देखिए। इसका मान क्या, किसके बराबर बताइए, ए के। ये किसका मान है, एम का। और बाहर जो लिखा है वो क्या है, एन है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, ए का मान कितना है, 27। फिर लिखना है एम का मान कितना है, 2 बटे में क्या आएगा, एन का मान कितना है, 3। तो कुल मिला के बात ये होती है कि जो करनी घात है वो इधर आती है तो ये अंडरूट का चिन्ह है या करनी का चिन्ह है वो हट जाता है, और जो करनी घात है वो कहाँ आ जाती है, बटा में आ जाती है, ठीक है। अब इसको सरल करना है, ठीक है। इसको सरल करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 27 के टुकड़े करने होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। 27 के अभाज्य गुणनखंड 3 की घात 3, यानी 3 की घात 3, और ये साथ में है ना, तो ये इससे गुणा होती है, यानी 2/3। अब देखिए 3 से 3 कट गया, बच गया क्या, 3 की घात 2, और 3 की घात 2 का मान होता है 9। देखिए दूसरा नियम, करनी की घात एन ए, ठीक है, और करनी की घात एन बी, और इसके पूरे के है घात कोई एन। इसका मान आएगा ए बी या ए गुणा बी। देखिए कैसे आता है। पहले आप ये पूरा नियम दूसरा है, इसको पहले खुद को सरल करते हैं इस नियम को, इसका उत्तर ये कैसे आया, फिर अपन इसका एक उदाहरण और लेते हैं। देखो
ये जो घात लगाई है, ये घातांक में पढ़ी ना आपने, तो ये घात इसके ऊपर भी होगी कि इसके ऊपर भी होगी? होगी ना, दोनों के ऊपर। तो आप पहले इसके ऊपर लगा दो और इसके ऊपर लगा दो। मैंने लगा दिया, देखो एन ए, अब यहाँ पे लगा दी क्या मैंने, एन। अब इसी प्रकार एन बी, और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एन। इतना आया ना सभी के समझ में? अब देखो यदि ऐसा लिखा हुआ आ जाता है तो आप कैसे सरल करते हो, करने का चिन्ह हटा देते हो और जो बाहर लिखा है वो इसके बटा में आ जाता है, आ जाता है ना। तो आ जाएगा a की घात n बटे n और b की घात n बटे में n। तो n से n कट गया, बच गया क्या, a गुणा b। ये तो आपने इस नियम को समझ लिया पूरा। अब देखो अंदाज़ा कैसे लगाओगे कि यही नियम है। देखो यहाँ पर यदि ये है कोई संख्या, समान संख्या है, ऊपर भी ये दोनों समान है, तो ये दोनों कट जाएगी और जो संख्या अंडरूट के अंदर लिखी हुई है, कर्णिक चिन्ह के अंदर लिखी हुई है, उनका गुणा आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए इसका उदाहरण देखते हैं, एक देखेंगे अभी देखेंगे। जो आप पहले इसको समझ लो, जो आपका डाउट है वो क्लियर करेंगे। इधर देखिए, मैंने यहाँ पे लिख दिया 5, ठीक है ना, फिर यहाँ पे लिख दिया मैंने 10, ठीक है। यहाँ पे कितना लिख दिया, वापस क्या आएगा, 5। क्यों, यहाँ पे n और n, ये n तीनों बराबर होंगे। यहाँ पे चेंज हो सकता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कितना, 7, और इसके घात भी मैंने कितनी लगा दी, 5। अब इसका उत्तर क्या आ जाएगा, यदि आप डायरेक्ट सूत्र जानते हो तो 70। कितना उत्तर आ जाएगा, 70। अब देखो सूत्र से इतना फ़ायदा मिल गया आपको, इससे पढ़ने से, याद करने से। ऐसा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो गए। अब इस क्लास से पहले मैं आपको ये लिख के देता, क्या उत्तर निकाल देते क्या आप? नहीं निकलता ना। क्यों नहीं निकलता? क्योंकि आपके सिलेबस में भी नहीं आया था, 10वीं क्लास तक करनी नहीं आया था। आया तो था इसे, लेकिन इसके नियम नहीं आए थे। अब कितना सरल लग रहा है, ठीक है ना। अब ये प्रश्न आए, ये नियम कैसे याद रखोगे कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर यदि तीनों बराबर हैं तो इन दोनों का गुण आ जाएगा, बस इतनी सी बात। क्यों? क्योंकि इसको आप पूरा समझने की आवश्यकता नहीं है लिखने की। यदि ये और ये तीनों चीज़ें बराबर है तो इन दोनों का गुणा, ठीक है। तीसरा नियम है कर्णी घात n a बटे कर्णी घात n कर्णी घात b, ठीक है ना। इसका उत्तर क्या आएगा, दोनों के कर्णी लग जाएगी और घात हो जाएगी कर्णी की n, और कर्णीगत क्या आएगा, a बटे में b, ठीक है। देखो इधर देखो, यदि ऐसा इसका उदाहरण भी देखते हैं अपन, क्या आता है, इसके भी कर्णी घात है और यहाँ पे n सेम है, यहाँ पे भी सेम है। यदि ये दोनों सेम है तो आप इन दोनों को एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे, जैसे यहाँ पे लिख दिया 3 और यहाँ पर लगा दिया मैंने 27, ठीक है, बटे यहाँ पर लिख दिया मैंने 3 और यहाँ पे लिख दिया मैंने 64, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 27 बटे 64, ठीक है ना। अब इसको और सरल करना चाहो तो आगे ये जो 3 है वो किधर चला जाएगा, 1 बटे 3 यहाँ चला जाएगा। अरे पहला नियम है ये, क्या क्या आएगा, 27 की घात 1 बटे 3 बटे 64 की घात 1 बटे 3। बताइए 27 की घात 1 बटे 3 क्या होता है, 3 की घात 3 यानी 3, और 64 की घात 1 बटे 3 यानी 4 की घात, अरे 4 की घात 3 गुणा 1 बटे 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया, 4। यानी क्या आ जाएगा इसका उत्तर, 3 बटे में 4। नहीं आया समझ में? चलो जिनके डाउट है उनको देखो, 27 की घात 1 बटे 3, 27 के अभाज्य गुणनखंड करो, क्या आता है, 3 एकम 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27, यानी 3 की घात 3, ये गुणा होगी 1 बटे 3 से, बटे 64 की घात 1 बटे 3 बराबर कर लो, चाहे 4 की घात 3, ये गुणा किससे होगी, 1 बटे 3 से, 1 बटे 3 से 1 बटे 3, 3 क्या आ गया, 3 बटे में 4, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चौथा नियम देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, इधर देखिए, यहाँ पे आया n, करनी की घात कितना n, फिर करनी और दोबारा,
ये तो है ही है, इसके अंदर मान लो या बाहर गुणा में यहाँ पे एम और है, हाँ, फिर लिखा है ए, तो क्या होता है इसका उत्तर करनी एन एम ए। हाँ, समझना ये है, एन की घात कोई करनी हो और एम घात की कोई करनी हो, करणीगत ए है, तो जो बाहर जो लिखी जाती है ना दोनों, वो आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। यदि बाहर 3 कोई करनी घात है तो तीनों करनी घात की आपस में क्या होता है, गुणा होता है। जैसे मैंने मान लो एक और कोई करनी घात लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया पी मैंने, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा, तीनों आपस में गुणा हो जाएगी। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए एक, जैसे 3 है करनी घात और आगे दोबारा करनी घात लिखी है मैंने 5 और करणीगत है वो 25 है, ऐसा लिखा हुआ जाए तो इसका उत्तर क्या आएगा, 5 3 15। ये नियम ये कहता है कि इस प्रकार घात के ऊपर घात लगे, करनी के ऊपर करनी आए तो ये जो बाहर जो करनी घात है वो आपस में क्या होंगी, गुणा हो जाएगी। बस इतना सा इसका नियम। तो गुणा कर दो भाई, कितना आ जाएगा, 15 15 25, करणीगत 25। इसका एक अन्य उदाहरण देखिए, दूसरा, करनी की घात है 3, ठीक है, और अंदर है करनी, यहाँ पर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब कितना है, 2, ठीक है, और अंदर मैं लिख देता हूँ 729। इसको सरल करो, इसका उत्तर बताओ कितना आएगा। तो ये नियम क्या कहता है कि यहाँ पर जो करनी घात लिखी है दोनों आपस में क्या हो जाती है, गुणा। तो यहाँ पे 2 है तो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6, तो करनी घात आ जाएगी 6, अंदर आ जाएगा 729। इसको सरल करना आप जानते कि नहीं जानते, जानते हो। इसको किधर भेज दोगे, इसके 1 में, है ना, और करनी का चिन्ह हट जाता है, तो 729 की घात 1/6। 729 की घात 1/6 को सरल करने के लिए क्या करते हो, 729 के अभाज्य गुणनखंड। बताइए 729 के अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे, 3 की घात 6, और ये ऊपर घात लिखी है तो अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, 1/6 आ जाएगा, 6 से 6 कट गया, 3 की घात 1, 3 की घात 1 का मतलब क्या हुआ, 3। देखिए पांचवा नियम क्या है कि इसको और इसको चेंज कर दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या कोई नहीं फर्क पड़ेगा। जैसे देखो इधर मैंने लिख दिया यहाँ पे n और इधर मैंने लिख दिया ma, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, इधर पहले मैंने m को लिख देता हूँ, फिर बाद में मैं किसको लिख देता हूँ, n को लिख देता हूँ, फिर अंदर a लिख देता हूँ। इससे कोई फ़र्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि गुणा क्रम विनिमय होता है। गुणा क्या होता है, क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब जिसने 11वीं क्लास में साइंस मैथ रही होगी वो जानता होगा क्रम विनिमय। 6ठी 7वीं में भी आ जाता है क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का मतलब ये होता है कि आप उसके क्रम को चेंज कर दोगे ना तो जो लास्ट रिजल्ट है उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने 2 गुणा 5 किया, कितना आया, 10, तो 5 गुणा 2 कर दूंगा तो भी कितना आएगा, 10 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यही ये कहता है कि एन एम लिखा हो या फिर एम एन लिखा हो, दोनों बराबर होंगे, उनके उत्तर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, 6ठा नियम देखिए, अंडरूट के अंदर या करनी में ए लिखा है, ठीक है, और गुणा बी लिखा है, गुणा करनी के अंदर सी लिखा है, तो आप इनको एक साथ लिख सकते हो और ऊपर करनी का चिन्ह लगा सकते हो। जैसे करनी का एक साथ चिन्ह लगा दिया, ए गुणा बी गुणा सी, सरल सा है। 7वां नियम देखो, ए अंडरूट एक्स प्लस बी एंड प्लस सी अंडरूट एक्स, इसका उत्तर क्या आएगा। देखो अंडरूट एक्स तीनों में है, अंडरूट एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और बच क्या गया, ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब इसके प्रश्न करते हैं, जिन्होंने नियम अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे
तो प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। इधर देखिए, पहला करने की घात है 3 और करने की घात है 7 की घात 3। आप क्या जानते हो इसको सरल करने के लिए? जो करने की घात है, करने का चिन्ह हटाते हैं तो क्या आ जाती है? बटा में आ जाती है। तो क्या लिख सकते हो? 7 की घात 3 पहले से था और ये बटा में पहुंचा दिया, कितना आ जाएगा? बटा 3, 3 से 3 कट गया, उत्तर कितना आ गया? 7। इसको देखिए, करने की घात 4 है, फिर करने की घात 3 है, करने की घात 5 है। ये नियम भी आपको बता दिया गया है। क्या आएगा इसका उत्तर? ये दोनों करने की जो घात हैं वो आपस में गुणा हो जाती है। क्या आएगा? इसको सबसे पहले क्या लिखोगे? 12। क्या घात लिखोगे? 5 की करने की घात 12 और करने की घात 5। यदि ये उत्तर आए तो ठीक है, और इसको और सरल उत्तर अगर ऑप्शन में आए तो इसका उत्तर आ सकता है 5 की घात 1/12। इन दोनों में से कोई उत्तर आपको मिल सकता है। ठीक है, इसको कैसे सरल करोगे? 64 की घात 1/6। अब 64 की घात 1/6 को सरल करना आता होगा ना? कैसे करोगे? अभाज्य गुणनखंड से। क्या आएगा? 2 की घात 6, 2 की घात 6 गुणा 1/6, 6 से 6 कट गया, उत्तर कितना? 2। 2 की घात 6 कैसे आया पता है क्या? 64 के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। क्या आएगा? 2 की घात 6। अब लिखा है 125 की करनी घात 6। अब ऐसा अगर पूरा, अभी अपन क्या पढ़ रहे थे इससे पहले वाले प्रश्न में, 1/6 करते हैं, इसके 6 बराबर टुकड़े हो जाएंगे, 6 से 6 कट जाए, उत्तर आपका आ जाएगा। लेकिन अब क्या सीख रहे हो आप कि पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो उसको सरल से सरल के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोसेस तो वही है। क्या? 125 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। करो भाई 125 के अभाज्य गुणनखंड। 5 की घात 3, इतना तो आप कर लोगे। अब इसको आप देखो क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इस 6 को इधर भेजोगे ना, क्या आ जाएगा? 5 की घात 3/6 काट दिया, कितना आ गया? 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हो? √5। क्या लिख सकते हो 1/2 को? √5। ठीक है, ये तो आपने डायरेक्ट कर लिया, आपको पता चल गया कि 3 से 2 कट रहा है। अगर बाई चांस न कटने वाला आए तो जैसे इसमें आएगा, इसको भी अपन तरीके से सरल करते हैं। देखो कैसे करते हैं तरीके से सरल, ये तो आ गया ना समझ में से। अब देखो, क्या आप यहाँ पे घात कितनी आई? 3। क्या इसको 3 घात में बदल सकते हो? क्या यहाँ पे 3 ला सकते हो? क्या कैसे भी करके आ सकता है। कैसे आ सकता है? हाँ देखो, 2 लगा रहा हूँ, करने का चिन्ह लगा रहा हूँ, यहाँ पे 2 लिखूँ या नहीं लिखूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? नहीं फ़र्क पड़ेगा। फिर आप कितना लिख सकते हो? 3, और अंदर कितना लिख सकते हो? 5 की घात 3। अब देखो, आपको पता है इसको इधर भेजोगे, 3 से 3 कट गया, कितना मान आ जाएगा यहाँ पे? 5। 5 में किसके अंदर है? √, के अंदर। उत्तर कितना आ गया इसका? √5। क्या बात आई क्या समझ में? जो पहले सिखाया था वो किस नियम से सिखाया था आपको? घातांक वाले से नियम से सिखाया था। और ये जो सीख रहे हो किस नियम से सीख रहे हो? करनी नियम से आप सीख रहे हो। अब रही बात इस क्वेश्चन की, इसको भी आपको ऐसा ही करना है। क्या करोगे बताइए? ये आपके ऑप्शन में आ गया। अब देखो इधर, सबसे पहले ये ऑप्शन में आ गया, तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो ऑप्शन से कि टुकड़े किसके होने? 4। किसके टुकड़े हो रहे हैं? 4। और एक नहीं हो रहे, है ना? तो आपको इसके 246 के या 256 के टुकड़े 4-4 के गुणा के रूप में करने। किस रूप में करने? 4-4 के गुणा के रूप में। यदि 4-4 के गुणा के रूप में आप न करके 2-2 के गुणा के रूप में भी कर लोगे ना, तो आप उत्तर तक पहुंच सकते हो। देखो 4-4 के गुणा के रूप में इसके टुकड़े करोगे तो क्या आएगा बताओ? क्या आएगा इसका गुणा? 4 की घात 4। ठीक है ना? यहाँ पे है 3, और इसके आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 4 की घात 4। क्या आ जाएगा? 4 की घात 4। इतना तो आया ना समझ में?
मैंने क्या किया है, ये 3 के स्थान पर 3 लिखा है और 256 को मैंने लिख दिया 4 की घात 4। 4 की घात 4 के रूप में क्यों बदला, क्योंकि आपके ऑप्शन में क्या आ रहा है, 4 4 आ रहा है। यदि आप 2 की घात में बदलोगे ना, वो भी अपन करेंगे, उससे गलत नहीं होगा। देखो अब क्या यहाँ पे घात कितनी है, 3 है। कितनी घात है, 3। तो यहाँ पर आप 3 घात ले आ सकते हो क्या, मेरे को ये बताओ, ले आ सकते हो नहीं ले सकते, कैसे, 4 की घात 3 गुणा 4 की घात 1 या 4। क्या इतनी बात आई क्या समझ में, है ना। अब मेरे को बताओ कि ये जो बाहर घात लगी है वो घात यहाँ पर भी आ जाएगी और यहाँ पर भी आ जाएगी, तो यहाँ पे इससे तो ये घात कट जाएगी, कटेगी नहीं कटेगी। चलो अपन पूरा लिख देते हैं इसको, 4 की घात 3/3 और वो इधर लग जाएगा क्या, 4 की घात इधर ऐसे 3 लग जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गया, क्या उत्तर आ गया, 4 की घात, फिर ये इधर ये 3, फिर अंदर क्या लिखा जाएगा, 4। ये ऑप्शन आपका कौन सा है, सी ऑप्शन है। अब देखो एक डाउट और क्लियर करते हैं, इसको 4 की घात 4 में अपन नहीं बदलते, क्योंकि आपने क्या सीखा है, अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है। इसको सीखा कि नहीं सीखा, अभी तक आपने क्या सीखा था, कि इन संख्याओं के आपको अभाज्य गुणनखंड करने। मेरे को बताओ कि 2 की घात कितना आएगा, 8 आएगा कि नहीं आएगा। तो 2 की इधर ऐसे बाहर मैंने 3 लिख दिया और अंदर मैंने क्या लिख दिया, 2 की घात 8, ठीक है। अब देखो इस 2 की घात 8 को आप 3 के रूप में टुकड़ों में बदलो, क्या क्या बदल सकते हो बताओ। 2 की घात 3 एक बार आ गया, 2 की घात 3 एक बार लिख लिया, फिर 2 की घात 3 एक बार लिख लिया, फिर 2 की घात 2 एक बार लिख लिया। क्या समझे कि नहीं समझे, 2 की घात 3 लिख लिया ना, फिर 2 की घात 3, फिर 2 की घात 2। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि यदि आधार समान हो और गुणा में हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। इसका उत्तर में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं। तो इस 3 से ये 3 कट गया और इस इधर भी 3 आएगा, उससे ये कट गया, तो 2 दूनी 4 बाहर आ जाएगा, बच गया क्या अंदर, 2 की घात 2 यानी 4, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3। आया कि नहीं आया समझ में, आ गया ना, या नहीं आया, कुछ कुछ आया। इधर देखो, ये तो ये प्रोसेस आ गई क्या पूरी समझ में, ये नहीं आई है, ये आगे कि नहीं आई, आ गई, ठीक। क्या यहां तक आ गया क्या समझ में, टुकड़ा करे आप, ठीक है इतना। अब देखो इस करनी चिन्ह को मैं हटाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा, ये इसके भी बटा में आ जाएगा 3, इसके भी बटा में 3 आ जाएगा और इसके भी बटा में 3 आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा। तो लिख रहा हूं मैं 2 की घात 2/3, फिर 2 की घात 3/3, फिर 2 की घात 2/3। इतना आया समझ में। अब देखो इस 3 से 3 कट गया, इस 3 से 3 कट गया, क्या आया, 2 गुणा 2 यानी 4 आ गया समझ में। आगे क्या रह गया, 2 की घात 2/3। लेकिन ऐसा आपको उत्तर नहीं मिलेगा इसके अंदर, आपका अब आप उत्तर चेक करोगे, उत्तर मेरा क्या है ऑप्शन में, उसके हिसाब से तो करोगे। देखो ये ऑप्शन है आपके, तो आप इसको वापिस अंडर रूट में बदलना चाहते हो तो क्या लिखोगे बताइए। ये जो बटा में है वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगी ना, तो 4 ये बटा में है, ये कहाँ जाएगी, अंडर रूट के बाहर आ जाएगी। अंडर रूट के बाहर कितना आएगा यहाँ पे 3, अंदर कितना रेखा 2 की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 4, क्या उत्तर आ गया 4 3 4, ठीक है ना। अब मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिए, ये नहीं कि आपको 4 के रूप में ही टुकड़े करने, नहीं, आपने अगर अभाज्य गुणनखंड करके सीख लिया तो भी आप इसको कर सकते हो। और ध्यान रखना, यदि आपका दिमाग चल जाए कि 4 के रूप में टुकड़े करने हैं तो आप 4 के रूप में टुकड़े कर लेना। अगर कुछ भी नहीं आ रहा समझ में तो आपको क्या करना है, ऐसा आ जाए तो अभाज्य गुणनखंड करना है। और ये क्लर्क और टेक्निकल की पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ ये देखिए 5वां क्वेश्चन, और 5वां तो सरल सा ही है। इधर देखो अंडर रूट 16 का मान कितना आता है, 4 आता है ना।
तो क्या लिखोगे 3/4 गुणा कितना है 4, √16 का मान कितना आ गया 4 है ना, 4 से 4 कट दिया, उत्तर कितना आ गया 3।